अब बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज SN1 एंड SN2 रिएक्शन। जो हमने पढ़ा था ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और उसके 4 टाइप्स बताए थे, पहले SN1, SN2, SNI एंड NGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो पहले 2 हम पढ़ेंगे, वो सिलेबस में हमारे। पहला हम बात करेंगे SN2 के बारे में। याद रखना SN1 नहीं पढ़ रहे पहले क्या पढ़ रहे हैं, SN2। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, डायरेक्टली आ सकता है कि भैया एक्सप्लेन SN2 मैकेनिज्म। कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली धड़ाधड़ लिखना शुरू करो। या तो फिर घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, ऐसा पूछेंगे कि भैया एक्सप्लेन हाइड्रोलिसिस मैकेनिज्म ऑफ CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड या इथाइल क्लोराइड दे सकता है, कोई भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड देंगे। चलिए ये दोनों सेम ही क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इन शॉर्ट दे आर टॉकिंग अबाउट SN2 मैकेनिज्म। आंसर कैसे लिखना है, आंसर आपके टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड दिया हो, बट मैं जो फ्लो बताऊंगा उसी फ्लो में SN2 को भी लिखना है, आगे जाके SN1 को भी लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये नॉर्मल रिएक्शन लिखना है, CH3Cl। हाइड्रोलिसिस मतलब आप KOH या NaOH डालोगे, कहने का मतलब OH माइनस न्यूक्लियोफाइल डालोगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यू विल गेट CH3OH प्लस बाहर क्या निकलेगा, Cl माइनस। अभी उसके बाद में आपने एक नॉर्मल रिएक्शन लिख दिया, उसके बाद में काइनेटिक्स लिखना है। नाउ व्हाट इज काइनेटिक्स, रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ऐसे लिखना है कि भैया रेट is directly proportional to concentration of CH3Cl, that is alkyl halide, and concentration of OH minus, that is nucleophile। तो मतलब रेट जो है ये भाई साहब के कॉन्सेंट्रेशन एज वेल एज ये भाई साहब के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया, तो रेट क्या हो जाएगा, आंसर इज डबल। ठीक है, क्योंकि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर CH3Cl बोला, CH3Cl का कॉन्सेंट्रेशन हाफ कर दिया, तो रेट क्या हो जाएगा, हाफ, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी रेट, ये गेंडा साइन हटाएंगे प्रोपोर्शनल का, तो क्या आ जाएगा, रेट कांस्टेंट के CH3Cl OH माइनस। क्लियर। ये लिखने के बाद क्या लिखना है, SN2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब क्या, बाई मॉलिक्यूलर। बोले तो रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल्स के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। N का मतलब क्या, न्यूक्लियोफिलिक। S का मतलब क्या, सब्स्टिट्यूशन। सो इट इज बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये लिख लिया। अगर ध्यान से देखो तो मैकेनिज्म के बारे में अभी तक बात नहीं की हमने, तो ये थोड़ा सा राम कथा लिखना है हमें, उसके बाद में आएगा मैकेनिज्म। मैकेनिज्म, बाय द वे रामायण खत्म हो गया ना अभी रिसेंटली, 1-2 दिन पहले ही खत्म हुआ। हाँ, हमारे रिलेटिव्स वगैरह सब वही देखता है। अच्छा है, आप लोग भी देखते हैं क्या, बताना मुझे बाद में। रामायण अच्छा है, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगा, नहीं तो लोग बच्चे तो आजकल बहुत सारे, ठीक है जान दो, समझदार को इशारा काफी है। मैकेनिज्म क्या करें, CH3Cl को कैसे लिखता हूं मैं, C नहीं, ये वाला ने मार्कर, ये वाला ही मार्कर यूज करता हूँ। CH, यहाँ पे सॉलिड बॉन्ड है ना, यहाँ पे डैश लाइन और यहाँ पे H। नहीं, एक काम करता हूँ ना, दिल दिया गल्ला, इसको हटा देता हूँ। I'll write Cl on this side, है ना, H यहाँ पर है और डैश लाइन में H यहाँ पर। क्लियर। अब क्या आ रहा है भैया, OH माइनस अटैक करने आ रहा है, यो आई एम गोना अटैक। अब यहाँ पे दुविधा क्या है, मुझे बताइए, OH माइनस फ्रंट साइड से अटैक करेगा, बोले तो जहां पर Cl है वो फ्रंट साइड से अटैक करेगा कि बैक साइड से अटैक करेगा, सोचिए। आगे से करना चाहेगा कि पीछे से करना चाहेगा अटैक रिएजेंट, हाँ सोचिए, सोचो सोचो सोचो, आप अपनी पसंद ना बताओ, यहां पर क्या होगा वो बताओ। हाँ सर मेरी पसंद तो ये है, चुप। हाँ सो देखो, आगे से नहीं कर पाएगा क्योंकि आगे ऑलरेडी Cl है ना और उसके पास लोन पेयर है, तो रिपल्शन होगा। तो OH माइनस बोलेगा आगे से, क्यों, आगे से इसको पसंद नहीं है, तो मैं पीछे से करता हूं अटैक, है ना, तो पीछे से अटैक करेगा। तो जब पीछे से अटैक करेगा तो क्या होगा, C है, H तो पहले से ही है, H पहले से ही, H पहले से ही है। अब ये कार्बन का रिश्ता पहले Cl के साथ था, अब ये
नाजायज रिश्ता किसके साथ निभा रहा है? OH। तो OH के साथ धीरे धीरे रिश्ता बन रहा है, बराबर, और इसके साथ फिर धीरे धीरे रिश्ता टूट जाएगा। Getting my point? So this is partial bond formation and this is partial bond breakage। और ऐसा जब आप partial bond formation बनाते हो, इस स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। What is transition state? It is the highest energy state। ये स्टेट पे पहुंचेगा तो ही रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा। And this is your slow step and slow step is the rate determining step। अगर रिएक्शन बहुत फास्ट है तो रेट पता ही नहीं चलेगा, अरे क्या हुआ। अगर रिएक्शन स्लो जा रहा है तो हम रेट डिटरमाइन कर पाएंगे ना। तो जो भी स्लो स्टेप होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अब ध्यान दो, रेट कौन से मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करता है? ये दोनों मॉलिक्यूल के ऊपर, राइट, क्योंकि स्लो स्टेप में ये CH3Cl एज वेल एज OH दोनों इन्वॉल्व है, इसीलिए रिएक्शन का रेट दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर स्लो स्टेप में सिर्फ अल्काइल हैलाइड होता तो रेट सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड करता। Getting my point? Why it is bimolecular? Because in the slow step both of these molecules are involved. Now next क्या होगा? कुछ समय के बाद CH यहाँ पे कंप्लीट OH बॉन्ड बन जाएगा। ये जो हाइड्रोजन है वो साइड चले जाएगा क्योंकि जगह बनाना है ना उसको, और ये भी थोड़ा लेफ्ट साइड में था तो थोड़ा राइट साइड में चला जाएगा। तो मुझे बताओ जो कॉन्फ़िगरेशन पहले था वो सेम रहा कि थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो गया? उल्टा हो गया ना, इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अच्छे से लिखना, क्या बोलते हैं इसको? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। फिलहाल तो मैंने यहाँ पे CH3 लिया है, दिस इज नॉट अ कायरल कार्बन, बट अगर आप यहाँ पे CH3 C2H5 अलग अलग ग्रुप लोगे तो अगर ये R कॉन्फ़िगरेशन है तो यहाँ पे S कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो याद रखना SN2 में क्या होता है? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्यों होता है? क्योंकि बैक साइड अटैक होता है। क्यों होता है बैक साइड अटैक? बैक साइड अटैक क्यों होता है? टू मिनिमाइज द रिपल्शन बिटवीन OH माइनस एंड हैलोजन। एग्जाम में बैक साइड अटैक क्यों होता है? तो क्या उस ऐसा मत बोल देना कि ये उसकी चॉइस है, पता है ना MTV पे एक शो था, हाँ, उसको वैसा करना है, ये उसकी चॉइस है, ऐसा आंसर नहीं लिखना, ट्रोल हो जाओगे। क्या लिखना है आपको कि फ्रंट साइड से करेंगे तो रिपल्शन होता है, तो टू मिनिमाइज द रिपल्शन इट अटैक्स फ्रॉम द बैक साइड। क्लियर? चलो ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद में क्या करेंगे? ईपीडी डायग्राम। ईपीडी, व्हाट इज ईपीडी? ईपीडी एक तमिल में गाना, ईपीडी पोड़े पोड़े, बराबर कि नहीं? ईपीडी यहां पर है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। क्या? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एक्चुअली मैं जिस स्कूल में था वहाँ पे इंग्लिश मीडियम और तमिल सेक्शन भी था, तो वहाँ पर व्हेन आई वाज इन 9th-10th स्टैंडर्ड तो ये गाना बहुत फेमस हुआ था, ईपीडी पोड़े पोड़े। तो मैंने मेरे म्यूजिक सर से पूछा, सर ये क्या आप लोग दिन भर अपड़ी पोड़े पोड़े बजाते रहे, तो इसका मतलब क्या है? तो सर बोलते हैं, सर इसका मतलब होता है डालो डा। मतलब क्या डालो डालो? देन एक्चुअली व्हेन आई गूगल, इवन इफ यू कैन गूगल करिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपड़ी पोड़े पोड़े। सो मैंने गूगल में आया टू पुट, मैं बोला यार तमिल वाले तो जोरदार गाना बनाते हैं, डालो डालो। ऐसे हिंदी में कभी गाना सुना आपने? तौबा तौबा। ठीक है, ईपीडी यहाँ पे ईपीडी का मतलब क्या है? एनर्जी। अरे यार ये मार्कर थोड़ा सा इसको साइड में रख देता है। इसका मतलब है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या है? यहां पर हम ग्राफ बनाएंगे बेसिकली बच्चों। यहां पर है एनर्जी और यहां पर है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, मतलब रिएक्शन कहां तक प्रोसीड हुआ है। आरसी बोले तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो रिएक्शन लेट्स से इनिशियली रिएक्टेंट का एनर्जी यही था। कौन है रिएक्टेंट? CH3Cl प्लस OH माइनस, राइट, ये रहा रिएक्टेंट। अभी धीरे धीरे वो क्या कहाँ पे जा रहा है? ट्रांजिशन स्टेट विच इज द हाईएस्ट एनर्जी स्टेट। ये गया 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 हाईएस्ट एनर्जी स्टेट, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर? उसके बाद में क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। तो प्रोडक्ट का एनर्जी विल बी लोअर, तो ये तो स्टेबल होगा ना। तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बन रहा है? CH3OH प्लस Cl माइनस। तो रिएक्टेंट से आपको हाईएस्ट स्टेट तक जाने के लिए जो एनर्जी लगा उसको बोलते हैं EA। व्हाट इज EA बच्चों? EA को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। प्रोडक्ट से लेके रिएक्टेंट तक जो एनर्जी का डिफरेंस है उसको बोलते हैं डेल्टा H। डेल्टा H का मतलब क्या पढ़ा था 11th में? चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है। व्हाट इज चेंज इन एंथैल्पी? हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। इस केस में वो नेगेटिव है।
इसका मतलब क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, नेगेटिव आएगा ना, हीट ऑफ प्रोडक्ट इज लोअर, तो लोअर माइनस हायर वैल्यू विल बी नेगेटिव। क्लियर? तो अगर मैं आपको पूछूं यहाँ पे कितने ट्रांजिशन स्टेट है, एक है कि दो है, तो आपका आंसर क्या आएगा, सर एक है। कितने एक्टिवेशन एनर्जी, सर एक है। कितना डेल्टा एच है, सर एक है। चलो फटाफट देखते हैं आपको याद है कि नहीं। इसमें फ्रंट साइड अटैक होता है कि बैक साइड अटैक होता है, सर बैक साइड होता है। क्यों होता है, टू मिनिमाइज द रिपल्शन बिटवीन OH एंड Cl-। यहां पर पहले बॉन्ड टूटता है फिर बनता है, ऐसा है कि दोनों साथ में होता है, सर साइमल्टेनियस है। बॉन्ड ब्रेकेज एंड फॉर्मेशन आर साइमल्टेनियस इन दिस स्टेप, है ना। एंड हियर वी हैव इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। डन। तो इस फ्लो में आपको लिखना है पहले जनरल रिएक्शन, फिर काइनेटिक्स, फिर मैकेनिज्म, फिर ईपीडी। क्लियर? चलो अब इसको नोट डाउन करें, फिर मैं बताता हूं कौन सा अल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स SN2। प्राइमरी ज्यादा रिएक्टिव है, सेकेंडरी है कि टर्शियरी है, इसको नोट डाउन करो फटाफट। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी के बारे में। सो यहां पे मैं लिख देता हूं रिएक्टिविटी, एंड 3 मॉलिक्यूल ऑलरेडी मैंने ड्रॉ किए हैं। ये कौन सा है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ये सेकेंडरी है और ये टर्शियरी है। क्लियर? हाँ, अब SN2 रिएक्शन किस में फटाफट होगा, आप लोग सोचिए। SN2 OH माइनस को अटैक करना है, किस में अटैक कर सकता है जल्दी, ये वाले कार्बन को अटैक करना है, तो सबसे ज्यादा 1 डिग्री में होगा, 2 डिग्री में, फिर 3 डिग्री में। आंसर क्या है, रीजन क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, भीड़ भाड़। तो इसमें भीड़ भाड़ बहुत कम है ना। सपोज आप OH माइनस हो, आपको पीछे से करना है, आपको पीछे से अटैक करना है, ओके, पीछे से अटैक करना है, तो कहां पर करोगे, जहां पर एकदम भीड़ भाड़ है, जाने की जगह ही नहीं है, घुसने की जगह ही नहीं है, कि जहां पे भीड़ भाड़ कम है ना, जहां पे वेयर द भीड़ भाड़ इज वेरी लेस, isn't it? तो इस चक्कर में 1 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। तो मैं इसको कैसे याद रखता हूं, तो देखो SN2, SN2 को मैं SN2 बोलता हूं। मुलुंड में आई यूज्ड टू टीच, तो वहाँ पे एक लड़का था 12th में, तो इतना एकदम छोटा सा हाइट था उसका, एंड हिज नेम वाज संटू। क्या नाम था, संटू। तो संटू इज अ बिग गाय कि स्मॉल गाय, इज अ स्मॉल गाय। तो संटू इज अ स्मॉल गाय, तो उसको लड़कियां भी क्या स्मॉल पसंद है, बराबर, छोटी छोटी पसंद है। तो संटू को छोटी पसंद है, संटू को छोटी पसंद है। सो संटू जब भी आया है तो रिमेंबर 1 डिग्री इज मोर रिएक्टिव। बात समझ में आ रही है? और संटू को कहां से करना पसंद है, आगे से कि पीछे से? पीछे से अटैक करना पसंद है। संटू इज अ नॉटी गाय, ओके, पीछे से अटैक करना। मैं बता रहा हूं, बायोलॉजी नहीं सिखा रहा हूं, बता रहा हूं कि कैसे चीजों को याद रखो, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, हाउ डू वी रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। तो यही छोटी छोटी चीजें हैं जिससे हम याद रखेंगे। क्लियर? सो संटू के बारे में हो गया। इसके बाद में, अच्छा, इसमें ये भी याद रखो, इसमें जो सॉल्वेंट यूज होता है, सॉल्वेंट यूज होता है, कौन सा यूज होता है, नॉन पोलार सॉल्वेंट, नॉन पोलार, या कई बार तो पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या है सर, नॉन पोलार तो पता ही है आपको, ईथर वगैरह। पोलार अप्रोटिक क्या है, DMSO, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, DMF, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। अप्रोटिक मतलब जो H+ डोनेट नहीं कर सकता है, तो उन सॉल्वेंट्स में ये होता है। फिलहाल याद रखिए सॉल्वेंट क्या यूज होता है SN2 में, नॉन पोलार। दैट्स इट। इसके बाद में हम SN1 डिस्कस करते हैं।